वक्त सब्र के बाद उसके कुन का वक्त है। अल्लाह पाक जब अता करने पे आता है ना तो सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। याद रखो तुम्हारा रब सबसे बड़ा है, तुम्हारे बड़े गुनाह नहीं। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है। याद रखें इम्तहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश होता है। ये ज़िंदगी जो है ना, ये अल्लाह पाक की इमानत है, इसको सही जगह पर इस्तेमाल करें। मौत से पहले मौत की तैयारी करें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान ने मौत का मज़ा चखना है बेशक। जो करते हैं तवक्कुल अपने रब पर और उम्मीद रखते हैं उस ज़ात से फ़कत रहम व करम की, अल्लाह की यारी इन्हें ही मिलती है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है इन्हें माफ़ ना कर सके तो भूल जाए, अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। मुस्कुराने और खुश रहने की कोशिश किया करें और ये यकीन रखा करें कि जो ज़मीन से नहीं होता वो आसमान से होता है, ज़रूर होता है। एक मेरी मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है। मैं उसकी इबादत करता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। वो मुझे इबादत की तौफीक देता है, ये उसकी मोहब्बत है। मैं करोड़ों में खड़ा उसे पुकारता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। वो करोड़ों में मेरी पुकार सुनता है, ये उसकी मोहब्बत है। बेशक उसकी मोहब्बत हर शय पर भारी है। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक़ रब्बुल आलमीन के साथ, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं दिया जाता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब उसका सब बेशक। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना, ये तो सब्र के लम्हात होते हैं। वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है और जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है बेशक। जानने वाले ही जानते हैं ये तन्हाई, ये मुसीबत, ये अज़ियत के ही वो लम्हात होते हैं जब ईमान और दर्जात की बुलंदियों की सीढ़ियाँ इंसान के आगे खोल दी जाती है। चाहे तो सब्र करके उन पर चढ़ जाए, चाहे तो बेसब्री का मुआवजा करते हुए वहीं खड़ा रहे, चाहे तो उन लम्हात में रब से राज़ी रहकर रब को राज़ी कर ले, चाहे तो शिकवा करके अपने रब को नाराज़ कर ले। सारे फैसले ही मालिक के हैं, गुलाम की क्या मजाल के मालिक के फैसलों पर इतराज़ करे, शिकवे करे। गुलाम की औकात ये है कि सिर्फ मिट्टी और सिर्फ मिट्टी। जब वो नाराज़ होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है, और जानती हो कि अकेला छोड़ना क्या होता है। जब बंदा दुआ मांगता है तो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, और रास्ता तलाशता हो तो रास्ता नहीं मिलता। परेशान मत हो, अल्लाह ताला आप पे आपकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह फिर आजमाइश के बाद अल्लाह बेशुमार नेमतें और आसानियाँ अता फरमाएगा। मायूस मत होना, अल्लाह है ना, वो सब अच्छा करेगा। और इंशाअल्लाह सब्र करके देखो, क्या पता अल्लाह की भी वही रज़ा हो जो तुम्हारी हो। अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहना सीखे। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। इसलिए अपने एहसास बेकदर लोगों पर ज़ाया मत करें। मैं वाकई बहुत अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें हैं जो कभी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। मेरे पास मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरे लिए दुआएं करने वाले होठ भी सलामत है। मेरी फ़िक्र में घुलने वाले इंसान अभी मेरे साथ है, जो कि दुनिया की हर किसी शे से भी ज़्यादा कीमती अल्हम्दुलिल्लाह। और वो है मेरे माँ बाप। अपने माँ बाप की कदर कीजिए। शेख सादी फरमाते हैं, जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया।
محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں اور اگر مل جائیں تو بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ تھام لے گا تمہیں چاہے ہوا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو، وہ تمہیں مڑنے نہیں دے گا چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ بحریے رزق لینے سے بنتے ہیں، نہیں تو خود جا کر سرکس میں دیکھیں، سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا ہے جنت میں مل جائے گا کیا؟ بے شک مل جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جب بات حاصل کرنے کی بھی نہ رہے تو سمجھ جانا چاہیے درار آ گئی ہے۔